हरे कृष्णा। कई लोग कहते हैं आत्मा में ज्ञान है तो मेडिटेशन करके आप निकाल लो, गुरु की क्या ज़रूरत है, खुद ही मेडिटेट करो और उस आत्मा ज्ञान को अनुभव करो, काम ख़त्म हो गया। मगर इसमें दो पॉइंट है। एक पॉइंट है कि जो आत्मा में जो ज्ञान है, जो मेडिटेशन से निकालना है, मेडिटेशन सिखाएगा कौन उसको ये भी प्रॉब्लम है। उसके लिए तो एटलीस्ट गुरु चाहिए। मेडिटेशन को अप्लाई करना, सिखाना, उसके लिए तो गुरु चाहिए। इसलिए जितने भी लोग ये फ़िलासफ़ी कहते हैं उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी मेडिटेशन की टू बिगिन विथ। फिर मेडिटेशन कर लेगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई टीचर तो सही है, गुरु। दूसरी बात यह है कि आत्मा में ज्ञान है और मेडिटेशन करके आप निकाल सकते हो। चलो आपको अभी मुझे तो मेडिटेशन ऐसे ही पता लग गई भगवान की इंस्पिरेशन से, और मैं एक दिन बैठा और मैं मेडिटेशन शुरू कर दी, और फिर अब मुझे क्या गुरु की ज़रूरत है, खुद ही अंदर से इंस्पिरेशन आई। सो वेल, उसमें भी गुरु की ज़रूरत होगी। तो उसमें कई कारण है गुरु की ज़रूरत के। पहली बात तो ये है कि आप मेडिटेशन करोगे तो उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो किससे पूछोगे, सॉल्व किससे करोगे? प्रॉब्लम्स तो आती हैं मेडिटेशन में, हर एक का मन तो लगता नहीं है, मेडिटेशन करना आसान भी नहीं है, मन भागता है, तो उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे? और फिर उसके बाद अगर आपने कुछ गलत मेडिटेशन कर ली तो कौन बताएगा गलत की है? क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को, जब मैं भी मेडिटेशन करता था पहले, कई लोगों ने मेडिटेशन गलत कर ली तो उनके चक्रा बकरा हिल गए, तो पूरी लाइफ के लिए उनको प्रॉब्लम हो गई। ऐसा भी होता है। बल्कि मेडिटेशन तो एक्सपर्ट गाइडेंस में ही होती है। मेडिटेशन तो स्पेसिफिकली एक्सपर्ट है। भक्ति फिर भी आप बिना गुरु के कर सकते हो, क्योंकि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ऑफकोर्स भक्ति भी नहीं हो सकती बिना गुरु के, बट कंपेयर किया जाए तो मेडिटेशन तो पक्का गुरु की ज़रूरत है। और जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं जो ऐसी फ़िलासफ़ी देते हैं, वो उनके अपने गुरु होते हैं, महागुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं। क्योंकि ये मेडिटेशंस मुश्किल होते हैं। जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कुंडली जागृत करते हैं लोग, गलत हो जाती है तो बॉडी जल जाती है, बॉडी पिघल जाती है लोगों की, पागल हो जाते हैं लोग। सो इसलिए भी गुरु की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है, ये तो एक एंगल है देखने का इस क्वेश्चन को। दूसरा एंगल है इस क्वेश्चन को देखने का कि गुरु, ये क्वेश्चन ही गलत है कि भी हम मेडिटेशन से ज्ञान प्रकट कर लेंगे तो गुरु की ज़रूरत क्या है? क्योंकि चक्कर ये है कि आदौ श्रद्धा, इस कंक्लूजन पे आने के लिए भी कि हमारे अंदर ज्ञान है, उसके लिए भी गुरु चाहिए। तो आपको कैसे पता लगेगा आपके अंदर नॉलेज है? अब आप कहोगे हमें कैसे, आपको कैसे पता लगा? हमने गूगल में पढ़ा है। अब गूगल में भी जो आपने पढ़ा है, किसी ने आर्टिकल लिखा होगा ना, तो जिसने आर्टिकल लिखा है वो गुरु ही हो गया, पथ प्रदर्शक गुरु हो गया वो। हवा पैदा होते तो नहीं आप कहोगे मेरे में ज्ञान है। तो कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हो सकता है वो सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का है वो इम्पर्सनल हो, टीवी हो, गूगल हो, कोई बुक हो, मगर उसका ऑथर तो है ना पीछे। तो वो ऑथर आपका गुरु हो गया, एक शिक्षा गुरु हो गया टाइप से। और फिर उसके बाद दीक्षा गुरु चाहिए होता है। हर स्पिरिचुअल साधना में दीक्षा गुरु चाहिए होता है। दीक्षा गुरु वो है जो आपको मंत्र दे, जो मेडिटेशन सिखाए, आपको ट्रेन करे। और फिर जब ज्ञान प्रकट होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए ज्ञान कौन सा है। पता लगा आपके अंदर अज्ञान प्रकट हो रहा है, उसको ज्ञान मान के बैठे हो, ये भी तो है। सो इसलिए गुरु की तो हर पद पे ज़रूरत है। इनफैक्ट गुरु के बिना तो, गुरु कर्णधारम, गुरु तो कैप्टन है शिप का, शिप तो बिना कैप्टन के चलेगी नहीं, इधर उधर चली जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो जन्म से मृत्यु तक गुरु तो आवश्यक है। बल्कि एक गुरु क्या, बल्कि दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए, ये भी बात है। वो कह रहे हैं भी गुरु की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं भैया हम 24 गुरु बना के बैठे। बल्कि और दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं गुरु की। और तो एनीवे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा लोग बोलते क्यों हैं, गुरु की क्या ज़रूरत है, मेडिटेशन कर खुद ज्ञान उत्पन्न कर लो। ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों में इंडिपेंडेंट रहने की हैबिट होती है, स्वतंत्रता की हैबिट है। हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हम खुद ही रास्ता नापेंगे, किसी को फॉलो करने, किसी के अंडर रहने की हैबिट नहीं है। इंडिपेंडेंट माइंडेड अहंकार होता है, इसलिए ये सब फालतू के क्वेश्चंस आते हैं। अगर अहंकार नहीं है तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि यार मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने अंदर का ज्ञान अनुभव करना है, कोई मैं टीचर ढूंढूं।
अगर आपके अंदर ज्ञान है भी। और एक और पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने का, एक और तरीके से समझ सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि आपके अंदर जो, मान लीजिए आपने मेडिटेशन करके अपने अंदर ज्ञान उजागर कर लिया पूरा, ठीक है, बिना गुरु के। मान लीजिए आप एक करोड़ों सदियों में, करोड़ों शताब्दियों में एक सुपर ह्यूमन पैदा हुए हो, जो पैदा होते ही बस मेडिटेशन बैठ गया और ज्ञान प्रकट कर लिया, फिर भी आपको गुरु की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आत्मा ज्ञान अपूर्ण है, आत्मा ज्ञान उपनिषदों के अनुसार अपूर्ण है, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान पूर्ण है। आप कितनी मेडिटेशन कर लो, ज्ञान प्रकट कर लो, आप ब्रह्मन रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। आप भगवान को निराकार रूप में ही अनुभव कर पाओगे अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करके ज्ञान प्रकट करोगे आत्मा का। भगवान का साकार रूप, भगवान का अनुभूति की लीलाएं, वो आत्मा, वो को किसी गुरु को देनी पड़ेगी आपको, आपके अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो लेनी पड़ती है किसी को। और फिर जब हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं किसी और गुरु से, सोर्स से, तब हमें अट्रैक्शन होती है, तब संबंध अभिधेय प्रयोजन शुरू होता है। सो इसलिए भगवान रियलाइजेशन के लिए तो गुरु की मस्ट नीड है। सो इस तरह से गुरु तो हर अवस्था में रिक्वायर्ड है। बिना गुरु के तो आप खो जाओगे संसार में, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मेडिटेशन और भक्ति तो पॉसिबल ही नहीं है बिना गुरु के। तभी तो उपनिषद कह रहे हैं अस्य देवे परा भक्ति रथा देवे तथा गुरु। तभी उपनिषद कह रहे हैं तस्य भी कथित अर्थ, जो गुरु के लिए जिसकी संपूर्ण श्रद्धा और फेथ होता है, उसी को वेदों का अर्थ रिवील होता है, अनुभव होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।